दूसरा, आप सुन रहे हैं एक ऐसा जीवन चरित्र जो हमें हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमें धैर्यवान बना सकता है, सहनशील बना सकता है। जो चरित्र हमें श्रद्धा और विश्वास से जोड़ सकता है, हमारे सारे संदेह को निकाल सकता है, हमारी लेशा का परिवर्तन कर सकता है। कृष्ण नील कपोत, ये 3 लेशा वाला व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, संदेह से भरा रहता है। उसका परिवर्तन इस महान चरित्र, इस कैरेक्टर को सुनकर श्रीपाल और मैना सुंदरी का हम बदल सकते हैं। इसलिए ये आख्यान, ये जीवन, जहां जहां भी इसका पठन पाठन होता है, श्रवण होता है, वहां लेशाओं का परिवर्तन जरूर होता है। तो कल तक आप क्या सुन रहे थे? क्या सुन रहा था आपने? याद है कुछ? नहीं, भूल गए? थोड़ा दिल से सुना करो ना, थोड़ा बुद्धि में रखा करो, काम आएगा। वो बातें हैं। अब क्या करें, कहते हमारे साथ बुद्धि में कहाँ जगह है, इतना तो संसार बसा है, इसको ये देना, उससे वो लेना, घर के लिए ये लाना, बेटे के लिए ये करना, पत्नी की ये मांग है, ये सब तो वहां से पूरा फुल हो चुका है, फुल है ना। अब कैसे थोड़ा स्पेस बनाओ, कुछ डिलीट कर दो, कुछ डिलीट कर दो, स्पेस बनेगा तो ये आपके वहां पर सेव हो सकता है। सेव करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा डिलीट करने की आदत बनाओ। खाली मोबाइल के अनावश्यक चीजों को ही ना डिलीट करते रहो। ये जो जीवन भी तो एक मोबाइल है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये भी एक मोबाइल है। यहाँ जो अनावश्यक है उसको थोड़ा डिलीट कर दो, तभी हम कुछ, अभी आपको याद नहीं कि कल हमने क्या, कहाँ पर पहुंचे थे हम? धवल सेठ प्लानिंग कर रहा है श्रीपाल को मारने की, अपने उपकारी को। देखो कैसा विरोधाभास है। जो उपकार कर रहा है उसको मारने की तैयारी कर रहा है। तंदुल वैलिये मच के बारे में सुना आपने? तंदुल वैलिये मच नहीं? समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। उसकी आंख के ऊपर एक छोटे से मच्छ का, तंदुल का दाना जो होता है ना, उसके जैसा एक मच्छ का जन्म हो जाता है। अब वो क्या देख रहा है, जो समुद्र में वो जो बड़ा मगरमच्छ है जिसकी आंख पे उसने जन्म लिया है, वो सोया हुआ है, हजारों मछलियां उसके मुंह में जा रही हैं, और जब वो श्वास लेता है तो हजारों बाहर आ जाती हैं। अब वो क्या सोचता है, ये कितना बेवकूफ है, इसकी जगह मैं होता ना, मैं एक भी मछली को जिंदा ना छोड़ता। वहां से उसके आयुष्य का बंध हो गया। उसके पास शरीर नहीं है मछलियां खाने का, क्योंकि वो तो खुद ही चावल के दाने जैसा है, लेकिन उसकी सोच ने उसका आयुष्य बंद करा दिया। उसका आयुष्य बंधा और कहां पहुंच गया वो? 7वीं, कौन सी नरक में? केवल मगरमच्छ जाता है 7वीं नरक में। इतना कुटिल होता है वो। वैसे त्रियंश 7वीं नरक में जाता नहीं है, लेकिन एक मगरमच्छ वो 7वीं नरक में जाता है। इतनी कुटिलता है उसके अंदर, इतनी माया है, मायावी है वो। तो वहां उसकी आयु का बंद हो गया और वो नरक में पहुंच गया। जब हमारे आयुष्य का बंद हो जाता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आयुष्य कर्म निर्धारित हो जाता है इस क्रम से कि कौन सी गति में जा रहा है। आपको पता है कि जिस समय तीर्थंकर गोत्र का बंद होने के बाद भी आयुष कर्म का बंद हुआ और वो नरक में चले गए। तीर्थंकर गोत्र का बंद हो गया, लेकिन
आयुष्य कर्म कहाँ ले गया? नरक में। राजा श्रेणी वासुदेव जी। तो वहां पर क्या हुआ, मतलब जो असाता है ना उसको कोई कम नहीं कर सकता। वहां पर जो वेदना मिल रही है वो अपना उसका दृष्टिकोण है कि वो समझे, क्योंकि सम्यक रतन उनके पास है तो वो समझ सकते हैं कि नहीं ये मेरा कर्म है थोड़ा। लेकिन वहां वो असाता है जो साता में नहीं बदल सकती। जैसे 7 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय। ज्ञानावर्णीय कर्म का अगर रिजर्वेशन हो चुका है तो आप किसी ना किसी उपाय से उसको कैंसिल कर सकते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म को भी कैंसिल, दर्शनावर्णीय का बंद हो गया, उसको अंतराय, नाम, गोत्र, मोहनीय, इसको कैंसिल, इसकी रिजर्वेशन आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके पास शक्ति, ऐसी ताकत है। लेकिन अगर आयुष्य कर्म का रिजर्वेशन हो चुका है, बंद हो गया, तो कोई ताकत, उसको कैंसिल करने की कोई ताकत नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। आयुष्य कर्म से जो बंद हुआ है, एक कर्म ये ऐसा है, इसलिए जागरूक होकर कर्म करो। आयुष्य कर्म का बंद हो गया, फिर कोई उसको टाल नहीं सकता है। और हमें क्या करना है? अब वो जो धवल सेठ है उसी तंदुल मच के जैसा है। वो सोच रहा है, ये भी नहीं सोच रहा कि जिसके कारण, जिसकी आंख पे मैंने जन्म लिया है वहां बैठकर मैं कुछ गलत, लेकिन वो कर रहा है। बीमारी मिटाने के लिए कोई जहर का सेवन करे तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बीमारी मिटाने के लिए तो अमृत काम में आता है, जहर तो आपको मार डालेगा। लेकिन वो यही कर रहा है, धवल सेठ यही कर रहा है। अब यही प्लानिंग कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। और षड्यंत्रकारी कौन होता है? एक मकड़ी के जाले जैसा। और वो सारे मकड़ी के जाले फिर उसके जीवन में ही, वो खुद ही वहां पर दूसरों के लिए षड्यंत्र करता है, लेकिन खुद ही फंस जाता है। अब वो सोच रहा है, उसके 4 मित्र हैं। जब चारों को बुलाया तो चारों में से 3 ने कहा, वो अच्छी बुद्धि वाले थे, सुमति वाले थे, सेठ जी उपकारी के लिए ऐसा दुष्ट विचार आपको नरक में ले जाएगा, आलोचना कर लो, मत बोलो। वो तो आपका उपकारी है और उसकी पत्नी आपकी बेटी के जैसी है, उन पे गलत नजर मत लेना। वो तो कहकर चले गए, समझा कर। लेकिन जो एक था वो तो पूरा चांडाल था। उसने कहा, सेठ जी फिक्र मत करो, जो आप प्लानिंग कर रहे, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आप इसके अधिकारी हो। आया था, क्या था उसके पास? कुछ भी तो नहीं था। अरे खाली हाथ आया था, बिल्कुल। ये आपकी कृपा का ही तो फल है। आपके जहाज में बैठा तो इतना मिला, आपका अधिकार है, मैं आपके साथ हूं। तो फिर क्या करना? आप सोचते हैं बैठकर। दोनों ने मिलकर एक योजना बना ली। अंदर जाके कमरे में लेटा है, उठ नहीं रहा, क्योंकि काम का भूत उसको लग चुका है। अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा। वो दोनों सुंदर कन्याएं, पत्नियां उसके सामने वो नजर आ रही हैं। इतनी सुंदर खूबसूरत युवतियां, कैसे उनके साथ भोग करूं? लंबे लंबे श्वास निकल रहे हैं, आहें भर रहा है, लेटा अपने कमरे में। सब कहते, सेठ जी को क्या हो गया? सेठ जी को शिरपाल, पद्म लेशा वाला जीव, कोई शंका नहीं आती। पहुंच गया, पिताश्री सेठ साहब क्या हो गया? कहते, कभी कभार 5-7 साल में ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मुझे वात का रोग हो गया है, उसी के कारण। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए कुछ औषधि बनाता हूं। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, मैंने ले ली है। ठीक होकर एक दिन बाहर निकला और शिरपाल को आवाज दी, शिरपाल
प्यारे श्रीपाल जल्दी से आओ, क्या हर समय अंदर बैठे रहते हो, कभी बाहर भी निकला करो, देखो क्या नजारा है, क्या समुद्र की लहरें हैं, क्या वातावरण है, कितना सुंदर आसमान लग रहा है। इस नेचर को एक बार आके तो देख, नीला 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 सुंदर पानी और उसमें रंग बिरंगी मछलियां घूम रही हैं। श्रीपाल आया बाहर, देखने लगा, वाकई में समुद्र बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए चलो यहां बैठते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। बात करने के लिए बिठाया और एकदम तिरछा सा देख के खड़ा हो गया। श्रीपाल देख देख कैसा मगरमच्छ है जिसके चार चार मुख हैं, इतना अद्भुत मगरमच्छ मैंने कभी देखा नहीं। एकदम श्रीपाल ने कहा, कहाँ कहाँ कहाँ। श्रीपाल जैसे ही वो मचान पर चढ़कर झांकने लगा तो पीछे से जोर से धक्का दे दिया। श्रीपाल इतना जागरूक था, धक्का देने का जो समय था और समुद्र के जल तक पहुंचने का जो समय था, उसी समय उसने नवपद की आराधना, उसका शरणा ले लिया। इंसान नहीं ले पाता, इतना जागरूक नहीं हो पाता, एकदम नहीं कर पाता ऐसा, लेकिन उसी समय नवपद। और जब समुद्र में गिरा तो पहले कौन सी विद्या मिली थी? 2 विद्याएं मिली थी। जल तरनी, स्टार्टिंग में जब चला था वो कौन सी विद्या थी? जल तरनी। अब वो जल तरनी विद्या कैसे डूब सकता था? और नवकार मंत्र की आराधना। उसी समय एक मच्छ, बहुत बड़ा मगरमच्छ श्रीपाल को अपनी पीठ पर ले लिया। मगरमच्छ ने श्रीपाल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब वो फटाफट मगरमच्छ तो चल रहा है। अब वो मायावी करने लगा नाटक कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है। हाय मेरी आंखों का तारा, मेरा प्यारा दुलारा, मेरे प्राण, मेरी जान, मेरा श्रीपाल समुद्र में गिर गया, समुद्र में गिर गया। अरे जल्दी आओ, कोई आओ, बचाओ। ऐसे नाटक कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। जो कुमति मित्र था वो तो बड़ा खुश हो रहा है। सुमति मित्र आए, समझ गए किसकी प्लानिंग है, सब कुछ, सब लोग आए। श्रीपाल की दोनों पत्नियां भी दौड़ी आई, देखा नाथ समुद्र में गिर गए, ये अनहोनी कैसे कट गई। अब वो जोर एकदम मूर्छित होके दोनों गिर पड़ी। इस भयानक समुद्र के बीच में अब हमारा सहारा कौन है? नाथ चले गए, अब क्या होगा? हम असहाय अनाथ हो गई हैं, हमारे सिर के नाथ चले गए। मूर्छित होकर गिरी, छींटा पानी का दिया। जब होश आया तो सेठ कहने लगा, रो मत, मैं हूं ना। क्या? मैं हूं ना। जब ये कहा मैं हूं ना तो वो सारा कुछ समझ गई कि हो ना हो इस दुष्ट ने ही हमारे पति को, उनके पास भी शक्ति थी, सती थी वो, सती जैसा जीवन था उनका, समझ गई। आकर अपने कक्ष में बैठकर एक दूसरे से बात कर रही हैं। इस दुष्ट ने इतना बड़ा काम कर दिया, अब ये हमारे श्री पर आक्रमण जरूर करेगा, हमें बचाव करना है। दोनों मिलकर बैठी हैं और ध्वल सेठ अंदर ही अंदर उसके फूल खिल रहे हैं। बाहर से नाटक कर रहा है और अंदर से खुश हो रहा है। अब उसने सोचा कि अपना संदेश, अपना प्रपोजल उसके पास तक कैसे पहुंचाऊं। तो एक दासी को बुलाया और कहा, तुम बहुत पटु हो, सब कुछ करने हैं। पहले यही कुछ होता था, दासी के द्वारा, डायरेक्ट नहीं जाते थे, पहले दासी के द्वारा संदेश भेजते थे। चाहे कितना भी काम का भूत उनके सिर पर होता था, लेकिन डायरेक्ट ऐसे बलात्कार कोई नहीं करता था। जब भी जहां तक भी आप देख, कुछ ना कुछ बचा हुआ था। लेकिन आज का युग कैसा है आप मुझसे बेहतर जानते हो।
हम तो फिर भी धर्म स्थान में रहते हैं, लेकिन आप बहुत जानते हो कि संसार में क्या चल रहा है। लेकिन अभी भी लोग शील का मशाल जलाकर रोशनी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो शील की मशाल लेकर आज भी रोशनी कर रहे हैं। दासी को भेजा, घबराओ मत, कोई बात नहीं, श्रीपाल चला गया, अभी तो तुम जवान हो, जवानी है, इतना लंबा जीवन कैसे निकालोगी? तुम्हारे सामने एक अवसर है। सेठ जी है ना, धवल सेठ, उसको स्वीकार कर लो, उसकी उन रानी बन जाओ, सारा कुछ तुम्हारा ही है। एकदम सती ने जोर का तमाचा मारा और दुष्ट औरत, गेट आउट, निकल जाओ यहां से। हमारे जले पर नमक छिड़कती हो, हमारे नाच चले गए, स्वप्न में भी पर पुरुष की कामना इस जीवन में कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। चले जाओ यहां से, चले जाओ, दोबारा से नजर मत आ जाना, आंखों के सामने मत आ जाना। आ गई दासी, सेठ को कहने लगी, दाल गलने वाली नहीं है सेठ जी, और तो जबरदस्त हैं, उनके सामने मेरी एक भी नहीं चली और ना ही कभी चलेगी। मैंने देख लिया उनको, उनकी आंखों में झांक कर देखा है, वहां सत्यशील का जो सागर है उसमें मैं ही डूब मर जाऊंगी, कुछ नहीं होने वाला, आप छोड़ दो, त्याग दो इस बात को। सेठ कहता, चल अपने कक्ष में जाकर बैठ, अब जो कुछ करना है मैं करूंगा। और सेठ उनके पास आया और आकर कहने लगा, कब तक शोक मनाओगी? बहुत हो गया, तुम्हारा ये शोक मुझसे देखा नहीं जाता, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा, तुम्हारा भोजन ना करना मुझसे देखा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, अगर श्रीपाल चला गया मैं पूरी तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम सिर्फ मुझे एक बार अपना कर देखो। बोल दिया उसने ऐसा। उसी समय उन्होंने कहा, आपको धिक्कार है, आप तो हमारे पिता के समान हैं। उसी समय और उन्होंने कहा, हमें हाथ भी लगाया तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मन मन में हाथ जोड़ा, शील सहाय देवों को याद किया, नौपद की आराधना की। आराधना करने की देर थी कि समुद्र में तूफान आ गया, जहाज डगमगाने लगा, काली अंधेरी रात, बादल गरजने लगे, एकदम चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, सब त्राही त्राही करके एक तरफ इकट्ठे हो गए। उसी समय क्षेत्रपाल देव, चक्रेश्वरी देवी, शील सहाय देव उस समुद्र के बीच में जहाज में आ गए। दुष्ट आदमी उसके ऊपर प्रहार करने ही वाले थे कि उसने एकदम, अभी जितना कामी लोभी लालची बना हुआ था ना, वो तुरंत उसने अपना पासा पलट दिया और उनके चरण पकड़कर बैठ गया। तुम मेरी पुत्री हो, बचा लो मुझे, बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चरण पकड़ लिए। अभी तो काम वासना का निवेदन कर रहा था और अभी एकदम चरण पकड़ लिए। जैसे ही चरण पकड़े तो उसी समय शील सहाय देव कहने लगे, सती के चरण पकड़े हैं तूने, इसलिए तुझे, उनको भी करुणा आ गई कि शायद बदल गया, इंसान को बदलते, क्योंकि जो सच्चा अच्छा इंसान होता है ना, उसको कोई भी एक बार क्षमा मांग लेता है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि ये बदल गया। लेकिन नील लेशा वाला व्यक्ति कभी बदलता नहीं है। तो उसी समय उन्होंने कहा, ऐसे हाथ किया, वातावरण अनुकूल हो गया, तूफान रुक गया और कहा, दुष्ट अगर इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना तो तेरा बहुत अनिष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, बस अब माफ कर दो, उसके बाद कभी नहीं।
और आ गया, अपने कक्ष में आकर बैठ गया। एक मुसीबत तो मुश्किल से टली है। उसी समय देवी ने एक हार दिया उनको, दोनों को एक एक माला दे दी कि इसको गले में पहन लो, कोई भी बुरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाल नहीं पाएगा, और चिंता मत करो, तुम्हारा पति सुरक्षित है। ये सुनना था, एकदम हर्षित हो गई, पति सुरक्षित है। और पति कहाँ सुरक्षित है? मगरमच्छ ने पीठ पर बिठाया और कंकु द्वीप के किनारे पर छोड़ दिया। अब कंकु द्वीप के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर छोड़ा, और मच्छ तो अपना वापिस। और श्रीपाल देखा, पास ही एक उद्यान नजर आया, उद्यान में थोड़ा घूमने लगा। घूमते घूमते थोड़ी थकान आ गई थी, वहां चंपक का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर सो गया, मस्त सोया। आपके साथ ऐसा हो जाए तो सो जाओगे? सो जाओगे? कोई सोएगा? नहीं ना, कई दिन तक नींद नहीं आएगी। फिर श्रीपाल के पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं है? सिचुएशन तो ऐसी घटित होती रहती है सबके साथ, चाहे वो युग था चाहे ये युग था। श्रीपाल के साथ सिचुएशन कोई कम नहीं थी, उसके साथ घटनाएं कम नहीं थी, लेकिन वो मस्त सोया है। और हम तो दूसरे को भी ना सोने दें। हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो पास में कोई सोया हो तो उसको भी ना सोने दें, लेकिन वो सोया मस्त। उधर उसी कंकु द्वीप का राजा, कंकु द्वीप के राजा का नाम था पशुपाल। उसने एक बार एक ज्योतिषी को बुलाया, क्योंकि उसके कन्या थी, यौवन अवस्था में आ गई थी। तो उसने ज्योतिषी को पूछा, आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, सब राजा किसी ज्योतिषी को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, लेकिन श्रीपाल एक बार भी किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया। सीखने वाली बात है। जिसके भीतर शौर्य, श्रद्धा और जिसकी लेशा अच्छी होती है, उसको कभी किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत। जिसे अपने जिनदेव पर विश्वास नहीं है, अपने आत्म पर विश्वास नहीं है, अपने नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं है, वही ज्योतिषियों के यहाँ पर धक्के खाते हैं, धक्के, और खाते हैं, खाते ही रहेंगे। जिसे अपने नमोकार मंत्र पर विश्वास है, विश्वास कर लो श्रीपाल को देखकर। श्रीपाल के कुछ कैरेक्टर के कुछ अंश को तो अंदर लेकर आओ। तो उसी समय राजा ने ज्योतिषी को पूछा, मेरी बेटी का वर कौन होगा? तो राजा ने बताया कि, राजा को ज्योतिषी ने बताया, ज्योतिषी काफी ठीक सच बोलते थे, तो उसने बताया कि राजन, एक बार वैशाख सुदी दशमी के दिन, वैशाख सुदी दशमी के दिन आपका जो बाहर की साइड उद्यान है, उसमें चंपक के पेड़ के नीचे एक युवक सोया मिलेगा। उसकी पहचान ये होगी कि सूर्य ढलने को होगा, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर रोशनी रहेगी। क्या? सूर्य ढलने को होगा, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर रोशनी होगी। ये देख लेना, वही आपकी पुत्री का पति होगा। राजा इंतजार कर रहा है। वैशाख सुदी दशमी का दिन आ गया, वही दिन जिस दिन श्रीपाल कंकु द्वीप पहुंचा। श्रीपाल कंकु द्वीप पहुंचा, सोया है, और राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया। जब सोया था, देखा हाँ यही वो युवक है जिसके चेहरे पर प्रकाश है, और सूर्य अस्त होने वाला है, तब भी इसके चेहरे पर इतनी रोशनी है। हो ना हो यही है वो जो राजा ने बताया था। एकदम मनुहार से उसको उठाया, जगाया प्रेम पूर्वक। श्रीपाल ने आंखें खोल के देखा, नजारा तो वैसा ही है जैसे पहले भी, लेकिन इन किसी भी सैनिक के हाथ में तलवार नहीं है। जिस समय धवल सेठ ने बुलवाया था ना, तब भी सैनिकों ने घेरा हुआ था। कहते लेकिन अब तलवार नहीं है। तो उन्होंने उठाकर पूछा, क्या बात है? कहते पधारो सा। कहाँ? ये अश्व तैयार है, सजा सजाया। किसके लिए? आपके लिए। क्यों?
राजा ने बड़ी मनोहार से स्वागत के लिए आपको बुलवाया है, स्वागत के लिए पहुंचा राजा के दरबार में। राजा ने हर्षित होकर बड़े उल्लास से स्वागत किया, अभिनंदन किया, पधारो, आपका इंतजार था, किस लिए? मेरी कन्या का विवाह आपके साथ करना है। श्रीपाल भी देख रहा है अपने कर्मों को, वाह ग्रेट, इतनी अच्छी चीजें, एक बुरा होता है तो सामने उससे अच्छाई खड़ी मिलती है। ये सब नौपद की आराधना है। तो श्रीपाल ने कहा कि आप मुझे क्या जानते हो, पहली बार देख रहे हो, ना जान ना पहचान कुछ भी नहीं है, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? कहते मुझे ज्योतिषी की बात पर विश्वास है, उसने जो कहा जब ये सच हुआ तो आप सच हो, इसलिए आपने कन्या का विवाह। कहते थोड़ा तो जानो। कहते जानने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं जानना, मुझे विश्वास है, तुम पर विश्वास, ज्योतिषी की वाणी पर 100% वो बात ठीक निकली है। तो शादी, बेटी की शादी कर दी। अब बेटी की शादी कर दी, आराम से रह रहे हैं। उधर थोड़ी देर के लिए समुद्र में चलते हैं। सेठ अपना सा मुंह लेकर आकर तो बैठ गया। देवी देवताओं की फटकार से कुछ समय के लिए उसकी अकल ठिकाने आई, कुछ समय के लिए। थोड़े दिन के बाद फिर उसको वो भूत उठ गया, श्रीपाल तो है नहीं, ये क्या करेंगी, मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा इनको, चल एक बार और जाकर देखता हूं। उसने चुपचाप अपना वेश बदला और जब उनके पास गया, उनके गले में जो माला थी, माला को देखते ही वो तो जैसे बिल्ली को देखकर चूहा दौड़ता है, ऐसे ही वापस आकर बैठ गया। अब चलता चलता जो जहाज, पहले जो जहाज चलते थे वो वायु के वेग से, वायु का वेग जिधर लेकर जाता था उधर ही जहाज चले जाते थे। तो वायु का वेग जो प्रवाहित था वो कंकु द्वीप के किनारे पर आकर जहाज खड़ा हो गया। अब तो उसको लग गया था कि श्रीपाल भी बचाने वाला नहीं है, पहले कर चुकाना है। तो उसने जाते ही पहले कर टैक्स भरा। और राजा क्या करता था, जो भी कोई परदेसी आता था कर चुकाने के लिए, उसका वो सम्मान करता, उसको कुछ गिफ्ट देता था। और उसने जब से उसकी बेटी की शादी हुई, जो भी कोई परदेसी आता था तो वो श्रीपाल को कहता था कि बेटा इनका स्वागत तुम्हें करना है। तो पहले पान देता था, फिर उसके बाद गिफ्ट, कुछ उपहार देते थे आगंतुक को। तो अब धवल सेठ राजा के दरबार में पहुंचा और राजा ने श्रीपाल को इशारा किया कि आगंतुक का स्वागत। अब वो जैसे ही पान लेकर धवल सेठ के पास पहुंचा, धवल सेठ भी देखकर हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था कि पांव के नीचे से धरती चली गई। वो सोचता, अरे मैंने इसको समुंदर में डाला, ये जिंदा कहां से आ गया, बाप रे, ये तो मरता ही नहीं है। सेठ ने पान तो उठा लिया, उस पान को मुंह में डालना भूल गया, उसको देखता जा रहा है। श्रीपाल ने भी देख लिया, कुछ बोले नहीं, आ गया अपने जहाज पर आया, अपने मित्रों से बात की। जो सुमत मित्र थे वो कहने लगे, सेठ जी अब फिर एक अवसर तुम्हारे सामने चलकर आया। श्रीपाल बहुत दयालु है, बड़ा उपकारी है, जल्दी से जाकर माफी मांग लो। वो मैं माफी मांगू? मैं माफी नहीं मांगूंगा। कृष्ण, नील, कपोत, ये 3 जो लेशा वाला जीव, कभी माफी चेक कर लेना खुद को। अगर माफी मांगने का भाव ना आए तो समझ लेना लेशा बहुत खराब है। अभी हमारी लेशा बहुत खराब है, जो किसी से माफी नहीं मांगी जाती। सेठ जी माफी मांग लो, चुप रहो, दूर के बैठो। अगर कोई ठीक ढंग की बात नहीं कहनी आती तो बेकार की बात करके मेरा समय नष्ट मत करो। पहुंच गया दुष्ट मित्र के पास, कुमति से भरा हुआ था जो, उसको कहा वो तो जिंदा पड़ा है,
वो मेरा महा दुश्मन, वो उपकार कर रहा है और वो कह रहा महादुश्मन। देखो कुमत मित्र कहता, सेठ जी कुछ ना कुछ और प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करते हैं कुछ ना कुछ, छोड़ेंगे नहीं उसको। इतने में क्या होता है कि एक टोली आ जाती है, वहीं समुद्र के तट पर एक टोली आ जाती है। वो टोली थी भांड की टोली। भांड की टोली मीन्स कि वो नाटक वगैरह दिखाते थे राजा को, और राजा प्रसन्न होकर उनको इनाम देते थे। उस समय वही मनोरंजन का साधन होता था। तो वो जैसे ही टोली आई, सेठ तो मुस्कुराने लगा। एकदम उसके दिमाग में एक बात आई और फटाफट जहाज से नीचे उतरा, और जो मुख्य डूम था, भांड था, उससे जाकर मिला और कहने लगा मेरा एक काम करना है। कहते क्या? कहते जो राजा का जवाई है ना, उसको अपनी टोली का बता देना, भांड बना दो उसे। राजा के जवाई को इतना राजा को जचा दो, तुम तो नाटक खोर हो, नाटक करने में माहिर हो, ऐसा नाटक करो, ऐसा नाटक करो कि राजा को विश्वास हो जाए कि वो राजा को जवाई है। मुंह मांगी रकम तुम्हें मिल जाएगी। वो भांड कहता चिंता मत करो, यही तो काम है हमारा, बना देंगे भांड। ठीक है। अब गए राज दरबार में, इतना सुंदर नाटक दिखाया, इतना सुंदर, बड़ा मनोरंजन हुआ, इतना मनोरंजन हुआ कि सब एकदम खुश हो गए। और इतने खुश हुए, राजा भी प्रसन्न हो गया। राजा ने बड़ा सा उपहार देने के लिए श्रीपाल को खड़ा किया। श्रीपाल को वो उपहार देकर जैसे ही डूम, वो मुख्य जो डूम था, नाटककार था, उसके पास भेजा, एकदम उसने जप्पी पाली श्रीपाल को। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बिछड़ा हुआ लाल, तू यहाँ था? तुझे ढूंढ ढूंढ कर हमारी आंखें थक गई, रो रो के कितने दिन तक आंखें मेरी सूजी रही, आंखें नहीं खुल रही थी। मेरा लाल, मेरा बच्चा मिल गया। जोर से उसे श्रीपाल कहते छोड़ो मुझे, ये क्या मामला है? अरे अब तक नाराज है बेटा, क्षमा कर दे, अपने बाप को क्षमा कर दे, अभी तक नाराज। श्रीपाल को तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कहते मैं तुम्हारा बेटा? अरे अब तक तू नाराज है बेटा। इतने में उसकी डूंगनी जो, हाय श्रीपाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा आंख का तारा, मेरा बच्चा, ये राजा के दरबार में मिलना था। अब तो कोई आके कह रहा मेरा भाई, कोई आके कह रहा मेरा काका, कोई आके, सारे डूम परिवार उसके चारों तरफ। अब श्रीपाल तो हैरान होकर सबको देख रहा है, ये मामला क्या है। देखता जा रहा है। इतने में राजा आया। राजा ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहते राजन ध्यान से बात सुनो, दो बच्चे थे हमारे, एक श्रीपाल और एक गोबर। दोनों इतने कलेशी थे, हर समय लड़ते रहते थे। एक बार हम जहाज से दूसरे नौका से दूसरे गांव में जा रहे थे, दोनों की नौका में लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हुई, एकदम गुत्था गुत्थी हो गए और दोनों लड़ते लड़ते समुद्र में। और उसी समय कहा श्रीपाल बेटा तेरा भाई कहाँ है, गोबर कहाँ है? तू तो मिल गया और तेरा भाई कहाँ है? श्रीपाल तो एकदम मौन है। जब राजा को कहा कि ये हमारा बेटा है, ये भांड है, राजा ने कहा मेरी बेटी के साथ इतना धोखा, इतनी चीटिंग, धोखेबाज, मेरी भोली भाली बेटी की जिंदगी से खेलने वाले। एकदम राजा को क्रोध आ गया और कानों के कच्चे होते थे और राजा ने कह दिया जाओ सैनिकों, इसको फांसी पर चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो इसे। श्रीपाल मौन है, मौन, कुछ नहीं कहा, किसी भी बात का खंडन। अब सैनिक लेकर चल पड़े, भाई फांसी की जगह पर लेकर जाएंगे। अब आगे देखो क्या होता है, कल आप देख लेना, सुन लेना, बहुत बार सुना होगा। लेकिन जीवन की को सही दिशा और दशा सुधारने वाला ये चरित्र है श्रीपाल का।
तो आप इसे जरूर जरूर सुनना। 3 दिन हमारे पास बचे हैं और तैयारी कर लेना आगम भक्ति यात्रा की। आगम भक्ति यात्रा, जितने भी आपके लिंक हैं, जितने भी आपके आसपास, भैया आप भी सभी, जितने आपके लिंक हैं, जितने आपके मित्र हैं, इस आगम भक्ति यात्रा में अगर ये दलाली आप करोगे तो आपको जितना लाभ मिलेगा मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। इतनी अनुमोदना और निर्जरा दोनों ही काम होंगे। अनुमोदना से जुड़ेंगे। महावीर परमात्मा के धर्म में सबसे बड़ा जो कोई लाभ का सौदा है तो वो अनुमोदना का है। तो इस आगम के लिए अनुमोदना कर लेना। जितने आपके लिंक हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे कॉन्टैक्ट सबसे कर लेना और कहना कि एक बार मेरा निमंत्रण है, ये पर्सनल, आप आओ उस आगम यात्रा में शामिल। बहुत सारी सहेलियां होंगी आपकी और आप लोगों के तो रिश्तेदार भी यहीं पर हैं ज्यादातर, तो सबको निमंत्रण दे देना, सबको बुला लेना, उस पावन भक्ति यात्रा का आनंद लेना। आगम 7 बजे पहुंच जाना। पहले पुच्छी सुनंकी, वहां पर आराधना, परमात्मा के गुणों को गाकर उस आगम यात्रा की शुरुआत होगी कि प्रभु के गुणों से भरकर उस आगम को अपने माथे पर उठाकर लाओगे। माथे, सबके माथे का श्रृंगार बन जाओगे। बहुत सारी उलझने सिर्फ उठाने से, श्रद्धा से, आगम उठाने से। आगम उठाना वैसे ही है जैसे परमात्मा की प्रतिमा को तुम उठाकर मंदिर में स्थापित करने जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही ये आगम। वहां तो किसी एक को लाभ मिलता है, उस मूर्ति को, परमात्मा की उस छवि को उठाने का यहाँ सबको लाभ मिल रहा है। उत्तराधन आगम आप महसूस करना, परमात्मा प्रभु महावीर को अपने सिर के ऊपर लेकर चल रहे हैं। ऐसी श्रद्धा से उस आगम को लेकर चलोगे, इतना अद्भुत संयोग आपको मिल रहा है। तो ये हमारी दिवाली की शुरुआत होगी, दीपावली मनाने की। ये पहला दिया, कौन सा दिया? 15 दिन पहले जलेगा ये पहला दिया, और इस दिए को जला लेना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे इस दिए को बुझा सके। ये ऐसा दिया है। इस दिया, क्या आगम लेकर चलोगे, ये दिया परमात्मा के चरणों में, ये दिया भक्ति का, श्रद्धा का दिया। दिया मीन्स देना, परमात्मा के चरणों में देना। ये तुमने दिया, ये दिया जला लिया। कौन सा? श्रद्धा और भक्ति का। तो इस दिए को जरूर जरूर अपने माथे पर उठाकर चलेंगे। तो ऐसा ये विचार है।